नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा देशपांडे है। मैं CNTW ट्रस्ट में एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट करके काम करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ये ब्लैक हिस्ट्री मंथ हम मना रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आपके साथ काइंडनेस यानी दयालुता या दयालुत्व इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा करने वाली हूँ। जिस तरह मुस्कान चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देती है, उसी तरह दयालुता दिल को कोमल बना देती है। दयालुता ही वह गुणवत्ता है जो एक इंसान को बेहतर इंसान बना देती है। सभी संस्कृतियों में दयालुता को एक आवश्यक गुण माना जाता है। कहा जाता है कि यह 7 आवश्यक गुणों में से एक है, जिसमें नैतिक बुद्धि शामिल है। अन्य गुणों में विवेक, सम्मान, सहिष्णुता, आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता और सहानुभूति शामिल है। दयालु होने का मतलब विनम्र और मैत्रीपूर्ण होना और हमारे आसपास के लोगों की तथा अन्य सजीवों की मदद करना है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन के अनुसार दयालुता वह भाषा है जिसे गूंगा बोल सकता है, जिसे बहरा सुन सकता है और अंधा देख सकता है। दयालुता की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन इन सभी का सार एक ही है। दयालुता को एक आवश्यक गुण के रूप में जाना जाता है। ईश्वर आपके प्रति दयालु रहा है, आपको दूसरों के लिए दयालु होना चाहिए। यदि परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए काफ़ी दयालु है, तो आपको इतना दयालु होना चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों को भी एक अच्छा जीवन बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आप यदि हो सके आपसे तो अच्छी कमाई करते हो तो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा किसी को दान में दे दें। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप अपने साथी छात्रों की किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपके पास आने में संकोच न करें। लोगों को अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए और देखना चाहिए कि अच्छे के लिए चीज़ें कैसे बदलती है। दूसरे के प्रति दयालु होने के नाते उनकी मदद करना और मुस्कुराहट फैलाना, इससे न केवल प्राप्तकर्ताओं को भला होता है, बल्कि जो कार्य में लिप्त हो जाता है उसे संतुष्टि की गहरी अनुभूति होती है। आज के समाज को देखा जाए तो दयालुता एक सबसे बड़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। खास करके जब से कोरोना ने इस धरती पर अपना तांडव नृत्य शुरू किया है, इसने इंसान के मन और तन दोनों को हिलाकर छोड़ा है। आपातकालीन स्थितियाँ हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है। कोरोना ने हमारे लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक ही सिक्के की 2 बाजू होती है, इस सत्य को फिर से दोहराया है। हम जिस तरह डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उसी तरह हमें डिप्रेशन या अन्य किसी मनोव्याधि का ठीक तरह से इलाज करके उसका डट कर सामना करने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मानसिक व्याधि होना हमारी गलती नहीं है। इस बात को जब हम स्वयं स्वीकारेंगे, खुद की तरफ ममत्व से देखेंगे, तभी जाकर हम दूसरे मनोव्याधिग्रस्त व्यक्ति की तरफ दयालु नज़र से देख पाएंगे। 3 गुणों जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वे है शिष्टाचार, कुशलता और संवेदनशीलता। शिष्टाचार है दूसरों की आवश्यकताओं एवं भावनाओं के प्रति विनम्र, सम्मानजनक एवं संवेदनशील होना। कुशलता है व्यवहार कुशल होना और लोगों और हालातों से निपटने में निपुण होना। असहमति की विवेकपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया देना एवं ऐसे समाधान ढूंढना जिनसे सद्भाव बना रहे और कोई अपमानित ना हो। संवेदनशीलता है दूसरों के विचारों, व्यवहार और प्रकृति के प्रति भद्रता पूर्वक प्रशंसनीय रहना। बातचीत को सावधानी पूर्वक बिना दखल अंदाजी किए सुनना, हावी होने के बजाय उत्थान के लिए प्रयास करना। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है। सोच में दयालुता गूढ़ता लाती है।
देने में दयालुता प्रेम पैदा करती है। दया एक ऐसा गुण है जिस पर मनुष्य धर्म की रूपरेखा स्थिर है। यह एक अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है जिसका आचरण करने से मनुष्य का आत्मविकास होता है। समस्त हिंसा, द्वेष, वैर, विरोध की भीषण लपटें दया का संस्पर्श पाकर शांत हो जाती। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दया और सत्य का अन्योन्याश्रित संबंध है। जहाँ दया नहीं वहाँ सत्य नहीं। दया अपने आप में प्रसन्नता और प्रफुल्लता का मधुर झरना है। जिस हृदय में दया निरंतर निर्झरित होती रहती है वहीं स्वयंसेवी आह्लाद आनंद के मधुर स्वर में निनादित होते रहते हैं। इस कारण दयालु व्यक्ति सहज आत्म सुख से सरोबार रहती है। दया से दूसरों का विश्वास जीता जाता है। यह प्राणियों के हृदय पर प्रभाव डालती है। दया समाज में परस्पर व्यक्ति को सुरक्षा और सौहार्दता की शाश्वती देती है, क्योंकि इसमें दूसरों के भले की भावना निहित होती है। दया सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम है। हमारे स्वभाव संस्कृति सभ्यता का मूलाधार है। दया आत्मा का विशिष्ट गुण है और इसके आचरण के लिए किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं होती है। पर दुख, कातरता, संवेदना, आत्मत्याग और सहिष्णुता पर दया का विकास होता है। अपने हित अहित का ध्यान न रखकर प्राण से दूसरे के कष्ट तथा दुख में उनकी सहायता करने के लिए जुट जाना और इसमें आने वाले कष्टों को सहर्ष सहन करना दया धर्म का आधार है। उदाहरण के तौर पर सैकड़ों मिसालें दी जा सकती है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धा रहे एक 100 वर्षीय ब्रिटिश नौजवान ने अपने घर के बगीचे में ही दौड़ पूरी कर करीब 37 लाख पाउंड की राशि एकत्र करके उसे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दान किया। जी हाँ, मैं सर टॉम मूर की ही बात कर रही हूँ। सर टॉम मूर ने अपने 100वें जन्मदिन पर जिस तरह से अपने बगीचे के 100 चक्कर लगाकर मानवता के प्रति दयालुता की एक नई मिसाल कायम की, तो दोस्तों आओ हम सब साथ मिलकर अपनी दुनिया में एक सकारात्मक वातावरण कायम करते हैं, जहाँ हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और गर्व से कहेंगे कि हम सब एक हैं। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ ही शुरू होती है। धन्यवाद।